मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है, नैन में प्रेम के मोती भी साथ लाती है। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है। ओम शांति। विषय है वृत्ति, वाइब्रेशंस और वायुमंडल शक्तिशाली कैसे बनाएं। तो सबसे पहले वृत्ति किसे कहते हैं? तो सबसे पहले शुरुआत उसकी होती है आत्मिक स्मृति से। जैसे जैसे हमारी आत्मिक स्मृति बढ़ती जाती है, उसके बाद हमारी आत्मिक स्थिति पक्की होती है। जैसे जैसे हमारी आत्मिक स्थिति पक्की होती है, उससे आत्मिक वृत्ति बनती है, जिससे हम आत्मा का सोचने की आदत या नेचर कह सकते हैं। और जैसी आत्मिक वृत्ति होती है, वैसी आत्मिक कृति अर्थात कर्म हम करते हैं, जिसके आधार से आत्म अभिमानी स्थिति के संस्कार हमारे बनते हैं, जो 21 जन्मों के लिए हमारे साथ साथ चलते हैं। तो जैसे किसी पेड़ पर पहले कली आती है, फिर उससे फूल बनता है, फूल से खुशबू निकलती है। तो फूल हमारी है वृत्ति, जिससे वाइब्रेशन निकलते हैं। उसके बाद संस्कार को हम फल कहेंगे। जब वृत्ति हमारी पक्की होती है, मैच्योर होती है, तो संस्कार रूपी फल बनता है। तो वृत्ति से वाइब्रेशन निकलते हैं और वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है। इसकी तुलना हम अगरबत्ती से कर सकते हैं। जैसे अगरबत्ती जब जलती है, तो उससे धूप निकलती है, खुशबुएं निकलते हैं और वायुमंडल में वो फैलते हैं। तो जैसे चंदन के खुशबू की अगरबत्ती होगी, तो चंदन का वाइब्रेशन वायुमंडल चारों ओर फैलता जाता है। मोगरे के खुशबू की होगी, तो मोगरे के खुशबू का वायुमंडल चारों ओर फैलेगा। गुलाब की खुशबू की होगी, तो गुलाब का वायुमंडल चारों तरफ होगा। तो ऐसे आत्मा एक चैतन्य अगरबत्ती है, जिससे जिस प्रकार के संकल्प उत्पन्न होते हैं, वो वाइब्रेशंस के रूप में, प्रकंपन के रूप में या वेव्स के रूप में इस वायुमंडल में फैलते हैं, और जिससे वायुमंडल शक्तिशाली बनता है। जिस समय वृत्ति में सुख की अनुभूति करते हैं, तो सुख के वाइब्रेशन वायुमंडल में फैलते हैं।
जिस समय वृत्ति में शांति की अनुभूति हम करते हैं तो शांति के वाइब्रेशन वायुमंडल में फैलते हैं, जिससे आत्मा का बहुत सुंदर आभा मंडल या कहें प्रभा मंडल या ऑरा हमें अनुभव होने लगता है। तो आज हम इन तीनों बातों पर बहुत अच्छी तरह से विचार विमर्श करेंगे। वृत्ति से, वाइब्रेशन से, वायुमंडल से बेहद सेवा कैसी करें। तो वृत्ति के बारे में 5 बातें हम बताएंगे। सबसे पहली बात है, वृत्ति हमारी बेहद की हो। जिस स्थान में हम रहते हैं उसी स्थान में अच्छा वायुमंडल बनाने की भावना हमारे मन में न हो, क्योंकि हम विश्व अधिकारी बनने वाली आत्माएं हैं। इसलिए हमारी वृत्ति बेहद की हो। सारे विश्व के वायुमंडल को हमें परिवर्तन करना है, ऐसी बेहद की भावना हमारी वृत्ति में हो। दूसरी बात, वृत्ति में उपरामता हो। उदाहरण के तौर पर लीजिए कि हमारे भारत देश में दूसरे देशों के एम्बेसडर्स रहते हैं। वो रहते हमारे देश में, लेकिन सोचते अपने देश के लिए, कर्म अपने देश के लिए करते हैं। तो ऐसे ही तन से हम इस दुनिया में रहें, लेकिन मन से, वृत्ति से हम अपनी अलौकिक दुनिया में विचरण करते रहें। कई बार हम सुनते हैं कि ये व्यक्ति आज खोया खोया सा लगता है, तो हमें खोए रहना है बाबा की याद में। तो बाबा की याद में खोए रहेंगे तो ऑटोमेटिक वृत्ति में उपरामता होगी। उड़ता पंछी बनकर हम कर्म करने यहाँ इस संसार में आएंगे और कर्म होते ही अपने संसार में, अपनी दुनिया में उड़ान भरते जाएंगे। तीसरी बात है, वृत्ति में पवित्रता हो। पवित्रता केवल शारीरिक ब्रह्मचर्य की ही न हो, लेकिन मन तथा स्वप्न में भी पवित्रता हो। आंतरिक वृत्ति हमारी साफ हो। तो जितनी जितनी हमारी संकल्पों में, वृत्ति में पवित्रता बढ़ती जाती है, उतनी वृत्ति हमारी शक्तिशाली बनती जाती है। इसलिए अगर कमजोर संकल्प चलते हैं, अपवित्र संकल्प चलते हैं, तो वो वृत्ति को कमजोर करते हैं। और पवित्र संकल्प चलते हैं तो वो वृत्ति को शक्तिशाली बनाने में मदद करते हैं। चौथी बात है, वृत्ति में सर्व के कल्याण की भावना हो। केवल बाबा के बच्चों के ही प्रति हमारी कल्याण की भावना न हो, लेकिन जो दुनिया में लोग रहते हैं उन्हों को भी हम भगवान के बच्चे कहते हैं। हम भी भगवान के बच्चे, वो भी भगवान के बच्चे, तो वो तो हमारे ही हो गए।
और दूसरी बात है, हम पूर्वज आत्माएं हैं। पूर्वज आत्माएं होने के नाते भी वो हमारे ही हैं। इसलिए वृत्ति में सर्व के कल्याण की भावना सदा रहे, इस पर विशेष हमें ध्यान देना है। सबका भला हो, सब आगे बढ़ते रहें, सब फलते फूलते रहें, ऐसी बेहद की भावना, कल्याण की भावना सबके प्रति हो। पांचवी बात है, वृत्ति में आत्मिक भाव हो, दैहिक भाव न हो। कई बार हम नाम रूप के आधार से संकल्प करते हैं, काले और गोरे के आधार से, अमीर और गरीब के आधार से हमारी वृत्ति काम करती है। लेकिन ये हद की दैहिक भाव की वृत्ति है। हमारी वृत्ति आत्मिक भाव की हो। जैसे ब्रह्मा बाबा ने शुरू से लेकर आत्मा का पाठ लिखते लिखते, पक्का करते करते अपनी आत्मिक वृत्ति को पक्का किया था, ऐसे हमें भी वृत्ति को आत्मिक भाव के आधार से ही सदैव रखना जरूरी है। दूसरी बात है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन अर्थात प्रकंपन। उसको हम सजीव तरंगे भी कह सकते हैं। आत्मा में जैसी वृत्ति होती है, उसके आधार से संकल्प रूपी सूक्ष्म तरंगे निकलकर इस वायुमंडल में फैलते हैं, जिससे हमारा आभा मंडल विकसित होता है। वाइब्रेशन के आधार पर हमारा व्यक्तित्व बनता है। ब्रह्मा बाबा का व्यक्तित्व चुंबकीय व्यक्तित्व था। मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बाबा की थी, क्योंकि चुंबक की तरह आकर्षित करने वाले वाइब्रेशन बाबा से हर कोई अनुभव करता था। तो ऐसे ही वृत्ति हमारी शक्तिशाली होगी तो वाइब्रेशन ऑटोमेटिक शक्तिशाली होंगे। तो वाइब्रेशन के बारे में 5 बातें हैं। सबसे पहली बात है, वाइब्रेशन पावरफुल हो, शक्तिशाली हो। क्योंकि जितने वाइब्रेशन शक्तिशाली होंगे उतना बड़ा एरिया हमारा कवर हम कर सकेंगे, उतनी दूर दूर तक हम वाइब्रेशन फैलाने में सफल होंगे। लेकिन ऐसी शक्तिशाली वाइब्रेशन के लिए सदैव मैं मास्टर सूर्य शक्तिवान आत्मा हूं या मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूं, इस स्वमान में रहेंगे तो वैसी ही वृत्ति हमारी बनेगी और ऐसी ही शक्तिशाली वृत्ति हमारी बनती जाएगी। दूसरी बात है, वाइब्रेशन सुख शांति के हो। क्योंकि आज दुनिया में
सुख और शांति की बहुत आवश्यकता है। बाबा ने भी कई बार कहा है कि संसार में आत्माएं बहुत दुखी है और बहुत अशांत है, देखा नहीं जाता है उनका दुख। इसलिए आप महान आत्माएं अपने सुख शांति की वाइब्रेशन तेजी से फैलाओ, ताकि उनको कुछ राहत मिले, चैन मिले। इसलिए वाइब्रेशन हमारे सुख शांति के हो। तीसरी बात है, वाइब्रेशन में अपनापन हो। जैसे हम दादी जी में देखा, दादी जी को कई आत्माओं ने नहीं देखा, फिर भी उनके दिल में दादी मां के रूप में वो पुकारते रहे और ऐसी भावना उनके दिल में जागृत हुई। क्योंकि दादी जी के वाइब्रेशन जो है वो अपनेपन के लगते थे। हर कोई कहता था मेरी दादी है। क्यों कहता था? क्योंकि दादी कहती थी हर एक मेरा है, हर एक बाबा का है। ब्रह्मा बाबा को कई विदेशी भाइयों ने बहनों ने नहीं देखा, लेकिन घर बैठे उनको साक्षात्कार हुआ और वो उनके ब्रह्मा बाबा के प्रति बहुत दिल का प्यार भी उनके दिल में जागृत हुआ। उसका राज था कि ब्रह्मा बाबा ने अपनेपन की वाइब्रेशन सारे संसार में फैलाए थे। प्रजा का मैं पिता हूं, संसार का मैं पिता हूं, तो संसार ये मेरा है। तो ऐसी अपनेपन की भावना हमारे वाइब्रेशन में सदा हो। चौथी बात है, वाइब्रेशन दातापन के हो। इस संसार में कर्ण जैसा दाता कभी हुआ नहीं, उसका गायन आज तक भी चल रहा है। तो बाबा कहते हैं आप सभी कर्ण हो, शूरवीर दाता हो। जैसे कर्ण के दरवाजे से कोई भी खाली हाथ नहीं गया, वैसे आपकी भी दरवाजे पर कोई आता है, शरीर रूपी घर के सामने कोई आता है, तो कुछ न कुछ उसको अनुभूति जरूर हो, कुछ न कुछ वो आपसे लेकर जरूर जाए। लेकिन ये तभी संभव होगा जब वाइब्रेशन में दातापन की भावना हो। कई लोग अमीर होते हैं, उनके पास बहुत कुछ होता है, लेकिन दातापन की भावना नहीं होती है। तो ऐसे हमारे पास बहुत कुछ खजाने बाबा ने दिए हैं, तो मन में दातापन की भावना अगर होती है, वाइब्रेशन अगर होते हैं, तो ऑटोमेटिक उनको कुछ न कुछ अंजलि हमारे द्वारा मिलती जाती है। पांचवी बात है, वाइब्रेशन प्रभावशाली हो। प्रभावशाली अर्थात जो भी संसार में निगेटिविटी है, नकारात्मकता है, उसका प्रभाव हमारे वाइब्रेशन पर न हो।
लेकिन हमारे वाइब्रेशन इतने पावरफुल हो, इतने प्रभावशाली हो, जो नेगेटिविटी को भी पॉजिटिविटी में परिवर्तन करें। तो प्रभावशाली वो बनते हैं जो कभी भी किसी पर प्रभावित नहीं होते हैं। ऐसे ही आत्माओं के वाइब्रेशन प्रभावशाली होते हैं। तीसरी बात है वायुमंडल। जैसे वाइब्रेशन फैलते हैं वैसा वायुमंडल इस संसार का बनता है। अब तीनों में फर्क क्या है? वृत्ति स्वयं के लिए है, वाइब्रेशन समाज के लिए है, और वायुमंडल संसार के लिए है। कई बार हम कहते हैं इस मोहल्ले में या इस गली में या इस घड़ी में बहुत अच्छा वाइब्रेशन है। तो वाइब्रेशन हमारा समाज पर प्रभाव डालता है, लेकिन वायुमंडल संसार पर प्रभाव डालता है। तो वायुमंडल के बारे में 5 बातें। सबसे पहली बात है वायुमंडल सतो प्रधान हो। वायुमंडल में सात्विकता हो। इस घोर अंधकार में संसार पतित संसार में सतो प्रधानता लाने के लिए सबसे पहले ब्रह्मा बाबा ने कदम उठाया। केवल एक आत्मा ने पहले कदम उठाया और वो उसमें सक्सेस भी हुए। तो हम ब्रह्मा बाबा की भुजाएं हैं, ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं, इसलिए हमें भी सतो प्रधान वायुमंडल इस संसार में फैलाना है। ये हमारा दृढ़ संकल्प हो। दूसरी बात है वायुमंडल आकर्षण वाला हो। लोग मंदिर की तरफ खींचे खींचे चले जाते हैं, क्योंकि मंदिर में जो देवताएं हैं उन्हों का जो पवित्र वाइब्रेशन है, आकर्षण वाला वायुमंडल है, वो उनको खींचता है। यहां तक भी नहीं, पुराने समय में हम देखते थे गृहस्थी लोग जंगल में भागते थे ऋषि मुनियों के आकर्षण के कारण, क्योंकि ऋषि मुनि अपने तपस्या के द्वारा वायुमंडल को आकर्षण वाला बनाते थे। तो ऐसे ही हमें वायुमंडल आकर्षण वाला बनाना है, उस पर विशेष ध्यान देना है। तीसरी बात है वायुमंडल धैर्यता का हो। क्योंकि हम देखते हैं आजकल लोगों में अधीरता है, और अधीरता होने के कारण वो बहुत जल्दी अशांत हो जाते हैं, बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं। उन लोगों के पास बहुत कुछ है, सब कुछ है, लेकिन धैर्यता का अभाव है, अधीरता है। इसलिए हमें वायुमंडल धैर्यता का बनाना है। चौथी बात है वायुमंडल में नवीनता हो। बाबा ने कहा वर्गों द्वारा आपने बहुत सेवा की, मेले के द्वारा बहुत सेवा की, लेकिन अभी कुछ नवीनता हो। तो हमारे मन में अगर ये भाव होगा कि कुछ नवीनता करनी है,
तो वैसे ही वाइब्रेशन, वैसे ही वायुमंडल चारों ओर फैलेगा। और बाबा हमें किसी न किसी प्रकार की टचिंग देकर हमारे द्वारा नवीनता लाने में सफल होंगे। क्योंकि जहां नवीनता है वहां उमंग और उल्लास का वायुमंडल होता है। और जहां उमंग और उल्लास होता है वहां बड़े से बड़ा कार्य चुटकी में पूरा हो जाता है और सफलता हमें मिलती है। पांचवी बात है, वायुमंडल मन भावन हो। लोग थोड़े समय के लिए खुशी की अनुभूति करने के लिए समुद्र के किनारे जाते हैं, पहाड़ियों पर जाते हैं। वहां तो उन्हें को अल्पकाल की खुशी मिलती है। लेकिन वायुमंडल में मन भावनता अगर होगी तो आत्माओं को सदा काल की खुशी, सदा काल की सुख की अनुभूति हम उनको करा सकते हैं। तो ये वायुमंडल का बहुत सुंदर उदाहरण हमारा प्यारा मधुबन है। मधुबन का वाइब्रेशन इतना शक्तिशाली है, वायुमंडल इतना शक्तिशाली है, सारे ग्लोब पर, धरती के ग्लोब पर मधुबन ऐसा एक चुंबकीय स्थान है जहां का वाइब्रेशन सबसे पवित्र तथा शक्तिशाली है। तो ऐसा वाइब्रेशन, ऐसा वायुमंडल हमें बनाना है, वो हमारे हाथ में है। क्योंकि जैसी स्थिति वैसी उपस्थिति हमारी होती है। उसी प्रकार की सूक्ष्म तरंगे, उसी प्रकार के वाइब्रेशन आत्मा से निकलते हैं, ऐसे ही वायुमंडल में वो प्रकंपन फैलते हैं। अभी ये जो 3 बातें हमने बताई, उन्हों के द्वारा बेहद सेवा करना ही सकाश देने की सेवा कह सकते हैं। और आगे चलकर वृत्ति के द्वारा सेवा करने का ही बोलबाला चारों तरफ होगा। इसलिए हमारे पास वो साधन होना बहुत जरूरी है। वातावरण ऐसा तनावपूर्ण होगा जहां हम तन से सेवा नहीं कर सकेंगे, तो हमें मन से ही तथा वृत्ति से ही सेवा करनी होगी। जैसे हम दादी जी के बारे में सुनते हैं, बाबा ने कहा था दादी जी हमेशा अमृत वेले ग्लोब को सामने रखती हैं और बाबा से वाइब्रेशन लेकर ग्लोब पर जो भी आत्माओं रूपी सितारे हैं उन्हों को सकाश देती हैं, ताकि उनको शक्ति मिले, शांति मिले। तो ऐसी सकाश देने की सेवा हमें भी करना है। क्योंकि मनसा सेवा करना, इसका अनुभव हमें अभी से ही शुरू करना है। लेकिन मनसा शक्तिशाली करने के लिए, वृत्ति को शक्तिशाली बनाने के लिए पवित्रता का बल और योग का बल विशेष मदद करता है। जितनी पवित्रता की शक्ति और जितनी योग की शक्ति स्वयं की बढ़ती है, उतनी वृत्ति हमारी शक्तिशाली होती है, मनसा शक्तिशाली होती है और बेहद की सेवा करने की क्षमता हमारे पास हम अनुभव करते हैं। इसलिए
अभी जो मनसा सेवा करते हैं, अनेक आत्माओं को शांति शक्ति का दान देते हैं, वो अनेक आत्माओं से दुआएं प्राप्त करते हैं। तो अभी का जो समय चल रहा है वो चल रहा है दुआओं के खजानों को भरपूर करना, क्योंकि हमारे साथ ये दुआएं ही चलती हैं। सारे कल्प में दुआओं के खजानों के आधार से ही हमें प्रारब्ध मिलता है, ऊंचा प्रारब्ध मिलता है। इसलिए मनसा सेवा शक्तिशाली वृत्ति से करना, इसका बहुत सुंदर अनुभव हमारे पास होना जरूरी है। क्योंकि बाबा बार बार हमें इशारा दे रहे हैं कि बच्चे अभी तीव्र पुरुषार्थी बनो, पुरुषार्थ में तीव्रता लाओ। तीव्र पुरुषार्थी क्यों बनना चाहते हैं बाबा? क्यों हमें बनाना चाहते हैं? क्योंकि तीव्र पुरुषार्थी के द्वारा ही हमें ये साधन प्राप्त हो सकता है, और ये साधन प्राप्त होगा तभी हम ऐसी बेहद की सेवा में हाथ बटा सकेंगे, बाबा की प्रत्यक्षता में हाथ बटा सकेंगे। लेकिन जो बाबा ने हमें होमवर्क दिया है, स्व सेवा और विश्व सेवा का बैलेंस रखना है पूरे सीजन में, तो स्व सेवा पर विशेष ध्यान देना है और कड़ी तप साधना के द्वारा तपोबल हमें जमा करना है। तपस्या के द्वारा हमें तपोबल प्राप्त करना है, तभी हम बेहद की सेवा कर सकेंगे। इसलिए विशेष हमें सेवा के खिलौने के साथ खेलते खेलते, बाबा ने हमें एक खिलौना दिया है, बच्चे हैं ना आखिर हम, तो बाबा ने हम बच्चों को सेवा का खिलौना दिया है खेलने के लिए। लेकिन उस खिलौने के साथ खेलते खेलते हमें अपनी स्थिति को पावरफुल बनाना है, योग को शक्तिशाली बनाना है, इस पर विशेष ध्यान देना है। और उसका राज है, सारे समय अगर आप दोनों चीजों का बैलेंस रखना चाहते हैं तो बाबा ने सुंदर युक्ति हमें बताई है, मालिकपन का नशा हमेशा रखो। मैं आत्मा कर्मेंद्रियों का राजा हूं, मालिक हूं, उसी अधिकारी पन के नशे में रहते हैं तो स्वतः ही बाबा की याद भी सहज रहती है और सेवा भी बहुत अच्छी तरह से चलती है। सेवा में भी दिव्यता की अनुभूति हमें तथा औरों को भी होती रहती है। इसलिए समय की पुकार है, वर्तमान समय की, कि वृत्ति को हमें शक्तिशाली बनाना है। कई बार हम कहते हैं कि क्या नीच वृत्ति वाला है ये आदमी, तो घटिया वृत्ति या नीच वाला व्यक्ति तो दुनिया वालों को या दूसरों को हम कह सकते हैं, लेकिन बाबा के बच्चों की वृत्ति बहुत श्रेष्ठ हो, बहुत ऊंची हो, बहुत शक्तिशाली हो, इस रूप में बाबा देखना चाहते हैं। तो हम सभी बाबा की आशाओं के दीपक हैं, तो बाबा की आशाओं को हमें पूर्ण करना ही है। तो बाबा का इशारा हमें बार बार मिल रहा है कि अनुभव की अथॉरिटी बनो।
जो इतना बाबा ने ऊंचा ज्ञान हमें दिया है, उसकी ब्यूटी है अनुभव करने में, उस ज्ञान को प्रैक्टिकल लाना, अर्थात अनुभवी बनना। तो जो भी आत्मा के बारे में, योग के बारे में, फरिश्ता स्थिति के बारे में बहुत सुंदर हमारे पास अनुभव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिन्हों के पास अनुभव की अथॉरिटी होगी वो हलचल के वायुमंडल में भी अचल रहेंगे, अंगद के समान स्थिति उनकी अचल रहेगी, और अचल जब रहेंगे तभी हम दूसरों की सेवा कर सकेंगे। अगर हम ही खुद हलचल में आएंगे तो दूसरों की मदद कहां कर सकेंगे? खुद ही हम गिर रहे, हिल रहे, डुल रहे, तो दूसरों को सहारा कैसे दे सकेंगे? तो अनुभवी बनने से ही हलचल के वातावरण में अचल स्थिति की अनुभूति हम कर सकते हैं। तो इसलिए एक शुभ संकल्प है, योग का बहुत सुंदर अनुभव हम थोड़े चंद मिनटों के लिए करें। करना चाहेंगे? हाथ उठाओ जो करना चाहेंगे। सारी सब हाथ उठाती है, बहुत अच्छा। बाबा ऊपर से देख भी रहे, देखना। ऐसा समझो कि अभी अभी आप नींद से उठे हैं, एकदम फ्रेश हैं, और अमृत वेले बाबा को गुड मॉर्निंग करके 4 बजे के योग के लिए बैठे हैं। एकदम तन और मन फ्रेश हो, अच्छी तरह से चुस्ती में बैठो, सीधे बैठो जरा सभी, क्योंकि सुस्ती होती है ना तो माया कुश्ती खेलने के लिए आती है, तो चुस्त होते हैं तो माया भाग जाती है। ओम शांति। इस शरीर रूपी पवित्र मंदिर में मैं आत्मा रूपी चैतन्य दीपक विराजमान हूं। भ्रुकुटी के बीच में दिव्य ज्योति जगमग कर रही है। उस दिव्य ज्योति का प्रकाश वाइब्रेशन के रूप में चारों ओर फैल रहा है। मैं अति सूक्ष्म चमकती हुई दिव्य ज्योति बिंदु सितारा रूपी आत्मा हूं। शांत स्वरूप आत्मा हूं।
मुझ शांत स्वरूप आत्मा से शांति की वाइब्रेशन इस शांति वन के परिसर में फैल रहे हैं। चारों ओर शांति ही शांति अनुभव हो रही है। मेरा इस संसार में अस्तित्व जैसे आसमान में जड़ तारे चमक रहे हैं, वैसे मैं इस धरती का चैतन्य सितारा हूं। ओहो, कितनी न मैं खुशनसीब आत्मा हूं। जो स्वयं के स्वरूप को दिव्य नेत्र से देख रही हूं और अनुभव भी कर रही हूं। मैं आत्मा इस शरीर रूपी पिंजड़े को छोड़कर बुद्धि रूपी विमान में बैठकर इस लौकिक दुनिया से पार पांच तत्वों से पार जा रही हूं। चंद्र सूर्य तारागण से भी पार दूर जा रही हूं। ओह, कितनी सुंदर और प्यारी है ये फरिश्तों की दुनिया। चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश ही प्रकाश छाया हुआ है। मुझ आत्मा ने चमकीली ड्रेस दिव्य प्रकाश की ड्रेस धारण कर ली है। ओहो, मेरा प्यारा बाबा ब्रह्मा बाबा
संपूर्ण फरिश्ता स्थिति में मेरे समक्ष विराजमान है। बाबा के ब्रुकुटी में शिव बाबा भी दिखाई दे रहे हैं। बाप दादा मुझे स्नेह भरी दृष्टि देकर निहाल कर रहे हैं। मैं आत्मा स्नेह के सागर में डूब गई हूं, खो गई हूं। बाबा के नैनों में स्नेह के पवित्र मोती चमक रहे हैं। सिकिलधे बच्चे, मैं बेहद खुश हूं, मैं बेहद खुश हूं। मैंने अपना खोया हुआ लाल पुनः पाया है, इसलिए बेहद खुश हूं। लाडले बच्चे, इस फरिश्तों की दुनिया में सदा आपका स्वागत है। जन्म जन्मांतर का जो वायदा आपने मुझसे किया है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव का वायदा मैं निभाने आया हूं। जिस संबंध की अनुभूति करना चाहो मुझसे करते रहो। और स्वयं को परमात्म प्यार से भरपूर करो। वहां मैं कितनी न भाग्यशाली आत्मा हूं जो भगवान के साथ भगवान के सच्चे प्यार की अनुभूति कर रही हूं। जिस प्यार के एक बूंद की मैं आत्मा प्यासी थी, वो प्यार का सागर ही मेरा हो गया। मैं आत्मा फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर अपने मूल वतन की ओर जा रही हूं, जा रही हूं। ओह, कितना सुंदर है ये प्यारा शांति धाम।
चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश ही प्रकाश छाया हुआ है। शांति शांति है। ओह, सत्यम शिवम सुंदरम, प्राण प्यारा बाबा मेरे समक्ष विराजमान है। बाबा, ओ प्राणनाथ बाबा, आप ही मेरे प्राण हो बाबा। बस दिल कहता है इस परम सुंदर प्यारे बाबुल को बस देखते रहो, बस देखते रहो। बाबा, बाबा, मैं आत्मा दुख के सागर में गोते खा रही थी, चिल्ला रही थी, और आपने मुझे उस दुख के सागर से निकालकर अपनी शीतल गोद रूपी अतीन्द्रिय सुख के झूले में बैठा दिया बाबा। जो उपकार आपने मुझ पर किया कोई और नहीं कर सकता बाबा, नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। हे दिलवर, आपने सच्चा प्यार देकर मेरे दिल को वर लिया, दिल को हर लिया। अपने दिल तख्त रूपी आसन पर बिठाकर सच्चा आराम दिया। बस आप ही मेरे संसार हो बाबा, केवल आप ही मेरे संसार हो बाबा। प्यार के सागर बाबा के समीप मैं आत्मा जा रही हूं, जा रही हूं, और बाबा के लाइट और माइट की बाहों में समा गई हूं। प्यार के सागर के तले में डूब चुकी हूं। खुदा पर मैं फिदा हो चुकी हूं।
बाबा शांति के सागर हैं। शांति के सागर बाप से अथाह शांति की किरणें लहरों के रूप में मुझ आत्मा पर पड़ रही है। मैं शांति के सागर में परम शांति की अनुभूति कर रही हूँ। बाबा ज्ञान सूर्य आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत है। शक्ति सागर बाप से अथाह शक्तियों की किरणें निरंतर मुझ आत्मा पर पड़ रही है और योग की ज्वाला में मेरे जन्म जन्मांतर के पाप दग्ध हो रहे हैं। इस अनोखे अनुभव के द्वारा मैं स्वयं को एकदम लाइट और हल्की अनुभव कर रही हूँ। बस दिल कहता है इसी सुंदर और गहन अनुभूति में मैं आत्मा सदा खोई रहूं, डूबी रहूं। ओम शांति।